Singsta baby. Yo, honey singer. ओके जी, चलो आज हम लोग क्या करेंगे। हाँ, तो तुम लोग को आज तो किताब, तुम कौन सा किताब लाया वही देते ना, कोई सा क्वेश्चन तो बनवा दिए हैं। वो एपी रैप ऐप से खत्म हो गए। एपी खत्म हुआ होगा तब ना जीपी हो जाएगा। ऐसा वाला ये सब मीन तो बाद में आएंगे, मीन बाद में आएगा, मीन वाला बाद में जीपी खत्म होने के बाद पहले ये जीपी का थ्योरी खत्म होगा। The sum of three constituent sum वाला। देखो बच्चे, आवाज आ रही है। सर टेस्ट पोस्टपोन हो गया है तो सर टेस्ट का सिलेबस वही होगा क्या? अब लोग तो अगले टेस्ट के पहले बताएंगे ना, टेस्ट पोस्टपोन हो गया तो बच्चे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बात मैं आज तुम लोग को इत्तेफाक से बताना चाहूंगा, है ना। तुम लोग को शायद इससे कुछ सीख मिलेगा इंशाअल्लाह, है ना। जिस बच्चे के बारे में मैंने बताए थे, ये देखो उसकी चैट है, देखो देखो ये देखो आईआईएससी जो है, आईआईएससी से उसके केवीपीवाई के थ्रू जो उसको कॉल लेकर आई है, केवीपीवाई में टॉप किया था इसने, ठीक है। ये देखो आईआईएससी का है कॉल लेटर। उसके बाद ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल था, यानी थर्ड टॉपर ऑफ द वर्ल्ड। एक मिनट, देखो बच्चे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ये ब्रॉन्ज मेडल था ओलंपियाड में, लास्ट लेवल तक चला गया था ये, है ना। और तुमको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का इसका सर्टिफिकेट एडमिशन का लेटर है, यहाँ देखो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो अच्छे से, ऐसे रहते तो देखो दिख रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड वर्ल्ड का 5th कॉलेज है, तुमको बता दें। और ये उसके रिजल्ट हैं 772, ये देखो CRL 772 दिख रहा होगा, जी मेंस का 772 है,
और मैं एक कहानी, अब सबसे बड़ा चीज जो तुमको मिलेगा है ना, वो इसके चैट में मिलेगा। इसने एक देखो क्वेश्चन भेजा इसने, और मैंने इसको बताना था, तो फिर मैंने लिखा कि ठीक है हाँ, अरे यार मैं कोचिंग पहुंच के करता हूँ, ठीक है। तो सर देखो मैं कोचिंग करके करता हूँ, कॉल करता हूँ, सर आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं आपको फिर 2 बजे कॉल करूंगा, भैया के पास रहेगा मोबाइल, है ना। इसका मतलब क्या है जानते हो, इसने वर्ल्ड टॉप किया, इसने आईआईएससी में एडमिशन के लिए इसको ऑफर है, मैरीलैंड कॉलेज से साइंटिस्ट के लिए, मतलब जो रिसर्च के लिए इसको ऑफर है, इसने जी मेंस में इतने बढ़िया परफॉर्मेंस दिए, और इसके पास ना मोबाइल है और ना व्हाट्सएप है ना फेसबुक है। आप किसी भी बंदे से, जो भी बंदा टॉपर निकलता है इस तरह का, तो आप इस चीज को जरूर दिमाग में बिठा लीजिए कि वो सोशल मीडिया से पूरा दूर रहता है। मैंने आपको सारे चैट मैंने पढ़ा दिए कि जो मेरे से उसकी पर्सनल बात हुई, उसमें आप देख लो कि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा जो है यहाँ क्वेश्चन भेज रहा है, मैंने बोला ठीक है मैं ऑफिस पहुंच के करता हूँ, फिर बोलता है सर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, भैया का मोबाइल है, वो 2 बजे आएगा तो मैं फिर 2 बजे बात। दिस इज दी, मतलब ये जो है ना, ये सक्सेस का की है, दिस इज द की ऑफ सक्सेस। आप यदि सक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसी रास्ते को अपनाना है जो एक टॉपर अपनाता है। फ्री का नहीं रिजल्ट मिलता बच्चे, मैरीलैंड में तो छोड़ो, इंडिया का एक भी आईआईटी टॉप 100 में नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक भी आईआईटी टॉप 100 में नहीं है, ये वर्ल्ड का 5th कॉलेज था, इसने ऑल ओवर वर्ल्ड 3rd टॉप किए हैं, लास्ट लेवल तक ओलंपियाड, अकेले बच्चा था, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सैट के मैं रिजल्ट दिखाता हूं, शायद मेरे पास होगा, पिछले दिन दिखाए होंगे हमने, सैट के रिजल्ट में दिखाता हूं। सैट में इसने 3 पेपर में, हाँ क्या था, ये 800 में 800 2400 का सैट का एग्जाम होता है, मैं दिखा दूं तुमको, ये देखो, यहां देखो, ये देखो, वेलकम हर्षवर्धन सैट सब्जेक्ट, देखो शायद दिख रहा होगा, है ना, सैट, ये देखो 800 फिजिक्स, नीचे देखो 800 केमिस्ट्री, और इसको ऐसे 800 मैथमेटिक्स, कोई एक पेपर में एक नंबर भी नहीं कटा, इसके थ्रू भी इसको यूनिवर्सिटी में वहां पे एमआईटी में एडमिशन मिल रही है, मैरीलैंड में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में रिसर्च के लिए इसको बुला रहा है, क्या मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। अब मैं तुमको सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मैंने दिखाया ना उसके कॉल लेटर, एक बार फिर दिखा देता हूँ भैया, अच्छे अच्छे बच्चों की बात मैं इसलिए दिखाता हूँ कि तुम्हें एक, ये क्या बोलते हो, जीवन में कुछ आगे करने के लिए जो है, ये देखो, ओहो साफ क्यों नहीं आ रहा यार, कैसे करें यार, ये समझ नहीं आ रहा, रुक, देख तो अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, और देखो उसका नाम भी देखो, अरे कैमरे के सामने आ ही नहीं रहा, ये जो कागज है ना अब आएगा, दिख नाम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे, क्या तू पकड़ दो, मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो डियर हर्षवर्धन, इसको जूम कर क्या, हाँ सही बोला, यही इसका जो फोटो खींच के भेजा है उसी की क्वालिटी, डियर हर्षवर्धन, दिख रहा है, तो कहने का मतलब है ना बच्चे, इसने, और मैं दिखाता हूं, इसने तीनों ओलंपियाड निकाले थे, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, तीनों ओलंपियाड निकाले थे अकेले, और लास्ट लेवल तक गया था,
आपको मैं बता दूं, और उसी के आधार पर इसको मैरीलैंड में सीट मिली है और 1.5 साल के अंदर में ये एडमिशन ले सकता है, अप्रूवल। और इसने रिसर्च में ही जाने थे, इसको मिल गया। ये तो आईआईटी ऐसे ही फ्री का दे रहा, कभी मास्टर इसको केवल डाउट पूछते रहते हैं हमारे से, समझ गए बच्चे। तो अब इन सब में आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप इनके जैसा बनो। आप यदि इनके जैसा नहीं बनते ना बच्चे, तो फिर लागत है आपका मेंटर ऐसा ऐसा है। मैंने आपको बताया 2016 में मैंने 1 रैंक दिए इंडिया में, फिर ये तो वर्ल्ड टॉपर हो गया भाई ओलंपियाड का, और आईआईटी में भी मतलब अच्छा ही रैंक आएगा। ये तो जीमेंस में इसने 31 दिसंबर को तो 29 दिसंबर को तो इसके एग्जाम थे ओलंपियाड वाले फाइनल लेवल का, इसलिए उसमें भी जीता दिसंबर में ही। उसके बाद इसने आईआईटी की शुरू की तैयारी, ज्यादा मतलब डाउट से ही मतलब काम चलता था। तो आपको मैं बता दूं, सीधी सी बात ये है, आप इन सब चीजों में पढ़िए मत, सोशल मीडिया में नहीं पढ़िए। मैंने सोशल मीडिया के लिए इसकी चैट दिखाए, इस बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं है, इस बच्चे का फेसबुक अकाउंट नहीं है, और बच्चा दुनिया में नाम कर रहा है। आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, क्या जरूरत है यार, इसके पास नहीं है तो क्या करनी है इसका। चलो जी चलते हैं, अल्लाह हाफिज। इस टॉपिक से मतलब अल्लाह हाफिज नहीं, मतलब इस टॉपिक से हम लोग चलते हैं बाहर। हम लोग को देखो, द सम इज गिवन, जब सम दिया हुआ रहे एपी का, तो सम क्या रहेगा, कहेगा कि 3 एपी 3 डिजिट है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसके सम दिए हुए हैं। तो सम कभी दिया हो तो 3 एपी मानना हो तो पहला काम करेंगे a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। जब 3 नंबर 3 एपी में मानना होगा, जब 4 मानना होगा a माइनस 3d माइनस कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस 2d a प्लस डी और कोमा a प्लस 3d, है ना। जब 4 नंबर एपी में होगा, जब 5 नंबर एपी में होगा a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d, है ना। 5 नंबर एपी में जब होगा, जब 6 नंबर होगा a माइनस 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d a प्लस 5d। देखो अब 6 नंबर एपी में है, तो याद रखना नंबर ऑफ टर्म यदि इवन हो तो कॉमन डिफरेंस 2d का लेना है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, देखो 6 एपी माने हैं, कॉमन डिफरेंस 2d। नंबर ऑफ टर्म यदि ऑड हो, कॉमन डिफरेंस जो है वो d लेना है। ये देखो d है कॉमन डिफरेंस, है ना। और ऐसा लेते हैं कि जोड़ने से d कट जाए। इन तीनों को जोड़ो, देखो d कैंसिल, इन चारों को जोड़ो, देखो d का पार्ट खत्म, इन चारों पांचों को जोड़ो, d का पार्ट खत्म। सिमेट्रिक लेते हैं, तो इसलिए क्या है कि इसी तरह से हमें एज्यूम करना पड़ता है। समझ गए बच्चे, बिल्कुल हमारा स्टूडेंट है विनया। चलो लिख लिया बच्चे इसको, और हम इसी पे आज 2-4 सवाल बनवाएंगे। जल्दी लिखो तो बच्चे। उसका देखा सेट में फुल मार्क्स है, 800 में 800, 800 में 800, 800 तीनों पेपर दिया, एक नंबर नहीं कटा।
अब सोच लो पेशेंट जी मेंस का तो आईआईटी का तो तैयारी नहीं, क्योंकि उसके फादर को बहुत पैसा है, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है, उसकी इच्छा भी नहीं है कि आईआईटी में हम पढ़े, ड्रीम होता है हाँ? अब जिसको यार मैरीलैंड और ऑक्सफोर्ड मिलेगा वो आईआईटी में क्यों पढ़ेगा, बेवकूफ बंदा। तो उसकी इच्छा भी नहीं थी, तो आईआईटी की तैयारी ढीले तरीके से ऐसे ही जाकर के सीधे एग्जाम में बैठ गया। 99.99940 772 और ऐसे ही जैसे तैसे एग्जाम लिख के आए। आईआईटी के लिए तो पढ़ाई नहीं, उसके बाद भयंकर लगा। ज्यादातर हम लोग को यूज करता है वही, मतलब डाउट थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा दो उसको, उसके बाद काम दे दो, खाली डाउट पूछे, भयंकर डाउट। अभी मेरी बात हुई है, वो देखो ना कितना देर हमको पूरा है, दोपहर में 2 बजे बोला था ना, दोपहर में 2 बजे हमको कॉल किया, डाउट हम उसको समझा रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। देखो कितना देर ये हमको चाहता है, 20 मिनट 32 सेकंड मोबाइल पे लगे हुए हैं, ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करो। इसका डाउट झेलना बड़ा मुश्किल है, दिमाग खाता है। हाँ वो तो हम ही देते हैं ना, किताब तो हम ही देते हैं और उसके बाद दिमाग खा जाता है। लिख लिया बच्चे? देखो यहाँ पे है एक सवाल हम बनाएंगे, उसके बाद तुमसे बनवाएंगे। द सम of 3 consecutive numbers in AP is 18 and their product is 192. Find the number. अब देखो बच्चे देखो, यहां पे ध्यान देना है कि यहां 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो 3 नंबर मानेंगे, लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 3 consecutive number in APB, A minus D, A और A plus D। अब देखो इनकी तीनों की सम यानी A minus D plus A plus A plus D, इन तीनों की सम कितनी है 18, यानी 3A कितनी है, कितनी 18, तो A कितना हो गया 6। अब समझ में आया, ऐसा इसलिए मानते हैं D का सॉल्यूशन में लंबा नहीं रहता। और उसके बाद कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, तो प्रोडक्ट A माइनस डी, A प्लस डी, ये है 192, यानी देखो A क्यूब माइनस AD स्क्वायर, ये है 192, है ना। A कॉमन ही ले लो ना, A स्क्वायर D स्क्वायर, है ना, इनटू A, और A है हमारा 6, तो 6 माइनस 36 माइनस D स्क्वायर 192। तो देखो 36 माइनस डी स्क्वायर क्या हो गया बच्चे, 192 है ना, 32। तो 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी कितना हो गया बच्चे प्लस माइनस 2। तो अब प्लस माइनस 2 डी आ गया, तो ए है हमारा 6, तो दूसरा उसमें 2 घटाओ 4 और तीसरा 2 जोड़ो 8। 4 6 8 जो नंबर है ये एक ऐसा नंबर है जो एपी में भी है और इसके सम 18 है और प्रोडक्ट कितने हैं 192। चलो अस्तित्व और लिख लिया बच्चे। देखो यूनिवर्सिटी के लिए पहले तो सेट का एग्जाम होता है, सेट से भी इसमें सीट मिलती है, ठीक है, ओलंपियाड से भी मिलती है, सेट से भी मिलती है। तो सेट से
ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, और उससे तुमको डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। ओलंपियाड से यदि आप जाओगे तो केवल रिसर्च में आपको ले जाएगा, और इसमें इसको जो मिली है वो रिसर्च के लिए मिली। आपको मैं बताऊं, आपको एक कहानी और बताता हूं। जैसे कि मैथ ओलंपियाड में जैसे आप गोल्ड मेडल ले लेते हो, आप सोच लो लास्ट 10 ईयर से इंडिया में कोई भी लड़का इंडिया मैथ ओलंपियाड नहीं लिया था। पिछले 2 साल पहले केवल लिया था एक लड़का, चेन्नई साइड का, और वो भी लिया था 18 साल बाद। इंडियन लड़का गोल्ड मेडल ओलंपियाड में, आपको मैं बता दूं, पिछले 2 साल पहले। उसके बाद फिर नहीं निकल रहा। और मैं बता दूं कि जो बंदा मैथ ओलंपियाड निकाल लेता है, तो जैसे इंडिया में सेंसेक्स होता है ना, सेंसेक्स, वैसे ही जो अमेरिका का कुछ होता है, मतलब जो ये क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, सेंसेक्स को पैसा वाला ले, इसमें अरे नहीं बोलता, शेयर मार्केट वाला सेंसेक्स, उसी टाइप से अमेरिकन जो प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट का, उसके टॉप पोस्ट में सीधा ले जाकर के 12th पास बच्चे को पहले जाकर के ज्वाइनिंग दे देता है, और करोड़ों में सैलरी, और पढ़ाता भी है। मैं तुमको बता रहा हूँ, करोड़ों में सैलरी, और उसके बाद तुमको पढ़ाएगा भी। और जब तुम उस कॉलेज से पास करके निकलोगे तो उसमें जैसे यहाँ का सेंसेक्स है, उसके टॉप पोजीशन पे तुमको सीधे ले जाकर के बैठा देगा। और सैलरी इतनी कि अमेरिका के 10 डॉक्टर के बराबर एक आदमी का सैलरी। और अमेरिका में सबसे ज्यादा पे जो पे होता है ना सर्विस में, वो डॉक्टर का होता है, और 10 डॉक्टर के बराबर अकेले वाला कमाता है। मैं बताऊँ, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार कहीं भी अच्छा निकलो, अच्छे काम करो, है कि नहीं? सर लोग नहीं है ना, कैसे भेजे हम लोग, कौन भेजेगा, सर लोग है ही नहीं। आएगी तो अब ये वाला नहीं, आईआईटी वाला लगाएंगे। ये वाला तो बच्चे लोग को यहाँ का जुनून ही नहीं है, यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है आईआईटी के सिवा सेट और ओलंपियाड और ये सब तो पता ही नहीं है लोगों को, तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या है यार। ये बीपीवाई से उसको आईआईसी से कॉल लेटर आया है, वो भी दिखाए। हाँ मैच ओलंपियाड बिल्कुल नहीं समझ में आएगा इसीलिए, और हम लोग उसकी तैयारी भी नहीं कराते। बेसिक वजह ये भी है कि हम लोग देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग गाइड करते हैं पर्सनली गाइड। अब उसके तो क्लास तो हमने चलाए नहीं उसके लिए। चलो बच्चे लिख लिया, अगला सवाल लिखो। तो इसलिए प्रचार उसको शायद समझ में नहीं आया, और प्रचार करने का हमको तो आईआईटी करने वाला बच्चा नहीं मिलता है यहाँ। पहला लिखो द प्रोडक्ट of 3 numbers in AP is 224 and the largest number is 7 times the smallest, है ना, फाइंड द नंबर। इसको बना दो बच्चे, चलो जल्दी बना दो। लिख लिया बच्चे?
कभी बात करेंगे उससे क्या होगा। बच्चे बन गया बच्चे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा बनाओ, बंसी बनाओ। Having eating and inflicting the number often by witness the disease. Each find less than the original. Number. Finally, बन जाएगा बच्चे? 594.
बच्चे बन गया? कोई है जिसका नहीं बना बच्चे? आंसर था 1852। बंसी का बन गया, सात्विक का बन गया, अरिन का बता दो, रुद्र का बन गया, अरिन का बन गया, बता दो। अरिनिया देखो, द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर having 3 डिजिट्स आर 8। देखो इंटीजर है उसके 3 डिजिट है, तो ए बी सी 3 डिजिट वाला एक नंबर उठा लिए और ये एपी में है। पहला डिजिट ए है, दूसरा डिजिट बी है, तीसरा डिजिट सी एंड द सम इज 15। ए प्लस बी प्लस सी है 15। तो डिजिट एपी में हम यहाँ तो मानेंगे कैसा? ऐसा ए प्लस बी और जोड़ दो 3a आया, ये है 15 तो a आ गया 5। अब देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594, है ना? क्या बाय रिवर्सिंग द डिजिट को, हाँ, इज 594 लेस देन द ओरिजिनल। अब देखो ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है? 100 into a minus d plus 10 into a plus 10a लिख दो plus a plus d। ये है ओरिजिनल नंबर तेरा, है ना? 100 into a minus d plus 10a plus a plus d। अब ये बात समझ में नहीं आएगा कितने लोगों को। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 123 है। पहला डिजिट क्या है? 1, दूसरा डिजिट क्या है? 2 और तीसरा डिजिट क्या है? 3। तो डिजिट यदि मालूम हो 1 2 3 तो 123 कैसे आएगा? 1 into 100 2 into 10 plus 3 into 1। तो पहला डिजिट उस क्वेश्चन में है a minus d, दूसरा है a, तीसरा है a plus d। तो एक्चुअल नंबर कैसे निकलेगा? 100 into a minus d plus 10 into a plus d। अब ये एक्चुअल नंबर है बच्चे, हैं? वो वन स्पेस का ना, a minus d, a वन स्पेस का 10 स्क्वायर 100 स्पेस b उसका ऐसे लिखा ना कि वो वन स्पेस पे वो 10 स्क्वायर 100 प्लेस पे a minus d है और 10 पे ये और यूनिट पे ये, तो उसको ऐसे निकालते हैं। अब देखो 100a plus 10a plus a कितना? 111a। अब देखो बच्चे ये कितना? -100d और प्लस d -99d। ये हो गया एक्चुअल नंबर, एक्चुअल नंबर
एक्चुअल नंबर n है ना। अब देखो रिवर्स कर देंगे, डिजिट को रिवर्स देखो, अभी जो डिजिट है ना ऐसा है a d a प्लस d, अभी डिजिट ऐसा लिखा हुआ, रिवर्स करेंगे a प्लस d तो आएगा और a यही रहेगा, a माइनस d यहां आ जाएगा। तो रिवर्स नंबर कैसा होगा बच्चे, नंबर जो रिवर्स में आएगा a प्लस d इंटू 100 प्लस 10a प्लस a माइनस d और j हो जाएगा 100a tan 111a और 100a माइनस 99 प्लस 99g। ये रिवर्स नंबर है, ये एक्चुअल नंबर है। अलिमिया समझना बात को। अब देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल बड़ा है और वो छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल में रिवर्स वाला घटाएंगे 594 आएगा। अब देखो बच्चे 11a माइनस 99d माइनस 111a प्लस 99d इज इक्वल टू 594। अब देखो 111 ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो माइनस 2 इंटू 99d ये हो गया 594। तो यहां से d तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा और a यहां से मिला हुआ है बच्चे, a मिल गया, d मिल गया, तो नंबर निकाल सकते हो। जल्दी बनाओ बच्चे। श्याम लिख लिया बच्चे। मोहतरमा बंसी, ओजस्वी नहीं बहुत दिन से दिखाया बच्चे। ओजस्वानी, तानिया, ओजस्वानी काफी दिन से नहीं दिख रहा है, कहां गया हो। प्राची अतरी भी नहीं दिख रहा है। सर मैं नहीं हूं, मेरा फोन का उठ चल रहा है, मतलब उठ चल रहा है मतलब यूटी चल रहा है, उठ इधर ही है क्या, यूनिट टेस्ट चल रहा है। अच्छा यूनिट टेस्ट चल रहा है, अच्छा ऐसा बोलो ना, हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है। अरे कोई ना समझे बच्चे। तुम काफी दिन से जवाब नहीं दे रहे थे ओजस्वानी, तुमको कहां से देखेंगे हम, यहाँ तो चैट में ही देखते हैं ना। अभी तक तो किसी की शक्ल भी हमने नहीं देखी है, चैट में ही पता चलता है कौन कैसा बच्चा है कि नहीं। एक अरिमिया दिखता है चैट में और उसके बाद एक और भी बच्चा, अच्छा बच्चा है, क्या नाम है, अग्रिमिया भी कभी कभी दिखता है, संश्रय दिखता है, संश्रय भी आजकल नहीं दिख रहा है ना। हाँ और प्रियांशु प्रियदर्शी को आना भी छोड़ दिया, सुबह से यहाँ बैठा हूँ, फिर नहीं आया तो 12 बजे यहाँ से गया हूँ फ्लोरा से, वहां से चला हूँ 3:30 बजे, वहां भी कोई कर सकते नहीं, कोई नहीं आया यार। धूप में बताओ, वहां एसी भी नहीं लगी हुई है, हम पक गए जाकर के। और वहां एक लड़का आता था ना, क्या नाम था, अंशुल कबास, वो भी आज नहीं आया, मैं बैठा रह गया वहां पे, है ना। समझ गया आलिमिया। चलो जी ये सवाल, अब देखो इसको मिटाता हूं बच्चे, ध्यान से देखना जरा देखो। तो मैंने ये है A5 आ गया और देखो 2 इंटू 99d इज इक्वल टू 594, तो 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 9 18 7 297। तो देखो d क्या हो गया 297 by 99
देखो 11 9 11 दूनी 7 3। तो देखो यहाँ माइनस रहने से माइनस डी 3 है तो डी क्या हो गया -3। अब देखो बच्चे हमारा पहला टर्म था a माइनस डी बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा a है 5 और माइनस ऑफ -3 कितना 8। दूसरा टर्म a था 5, तीसरा टर्म a प्लस डी क्या हो गया 5 माइनस 3 कितना हो गया बच्चे 2। तो नंबर क्या हो जाएगा a 50। समझ आए बच्चे? अरिमिया 852 समझ आ गया, क्योंकि 100 प्लेस के ओरिजिनल नंबर में मैंने a माइनस डी रखा है। नहीं है ये उसको अभी इसी पे एक फोर वाला देखते हैं। हाँ फोर बच्चे मिटा दे रहा हूं। देखो बच्चे फाइंड 4 numbers in AB whose sum is 20 and the sum of find 4 number and the sum of squares sum of sum of and the sum of squares is 120। चलो 4 नंबर वाला है बच्चे, इसको देखो तो और सभी 21 सितंबर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। ऑफलाइन तो ऐसे भी होती है बच्चे, हम तो यहाँ रहते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं जाते हैं। अब जिसने मान लो कि समझ ही रहे नहीं पता है उसके लिए तो ऑफलाइन पता नहीं कब स्टार्ट होगा, ऐसे इंशाल्लाह 21 से होगा। सर आप कल नहीं थे वहां पे, कहाँ पे आए मियां आलिम कहाँ पे नहीं थे कल? कितने बजे? सेंटर पे मैं दिन भर था कल, IIT का रिजल्ट आया था तो मैं कहाँ रहूंगा। शाम को हम यहाँ से गए हैं कोई 6 बजे, शाम को 6 बजे। और वो भी इसलिए कि रात भर नींद नहीं लगने दिया, 3 बजे से हमको जगा के सब जान मार दिया। फोन कर लिया करो, ढूंढो मत, फोन कर लिया करो, कभी सेंटर पे आओ नहीं मिले तो फोन कर लिया करो। चलो जी बच्चे जल्दी लिख लिया।
आज तो प्रियांशु भी एकदम छुट्टी मार दिया रविवार का, ऐसे कल तो मंडे है। ये सवाल बना या बता दो बच्चे तो दुनिया हम बनाते हैं। घर में क्या करेंगे, अंडा देंगे। और किसी ने पूछना है, आजकल कृष्ण भाई भी कुछ नहीं बोलता है, पहले तो नहीं बोलता था क्या। हाँ अब नहीं बोलता। गुलेरिया भी बोला है, कभी बोलता है, अच्छा लगता है सफर से गुलेरिया। फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20। देखो 4 नंबर a कैसे मानते हैं, a minus 3b, a minus d, a plus d, a plus 3b, और इनका सम जो है 20 है, यानी a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3b, ये है 20। अब मैं बताऊं 3d कैंसिल, 3d कैंसिल, 4a इक्वल टू 20, ये हो गया अपना 5। अब देखो एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स, अब ये क्या कह रहा, इसके स्क्वायर का सम a minus 3d होल स्क्वायर, a plus 3d होल स्क्वायर, a minus d होल स्क्वायर और a plus d होल स्क्वायर, ये है 120। देखो बच्चे यहां से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 2 टाइम्स, और यहां से a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 2 टाइम्स 120 के बराबर, यानी 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 60, यानी a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर कितना बच्चे 30, और a कितना है 5, तो 25 प्लस 5 गुना d स्क्वायर कितना बच्चे 30। तो यहां से देखो बच्चे 5d स्क्वायर कितना निकला 5, तो d कितना निकला बच्चे प्लस माइनस 1, तो नंबर क्या आ जाएगा 1 ही रख लो यदि, तो पहला a है तो 5 माइनस 1, 5 एंड 5 प्लस 1, यानी 4 5 6, यही नंबर है। अब सब देखो 6 4 10 कितना, सब दापीस के कहां करते सर, a माइनस 3 a माइनस हाँ 3 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6 हां 2 4 6 8 सर आपने तो 3 का दे दिया, इसमें 4 16 सर नहीं सर कैलकुलेशन भी करके देखो ना, 4 डिजिट बनती है कहां पे, ये देखो ना a माइनस 3d है, अच्छा a माइनस 3d है ना, j बात a माइनस 3d है, तो d है 1, d यदि 1 लिए a माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया बच्चे 2, 5 माइनस 1 कितना 4, 5 प्लस 1 कितना 6, और 5 प्लस 3 कितना 8, 2 4 6 है, देखो 4 2 6 6 5 8 20, और देखो ये स्क्वायर में 4 16 36 64, ये 100 और ये 20, समझ गए बच्चे, सरनाल बन गया। प्राची आती आजकल तो जवाब ही नहीं देती, कहां गायब है, बनाया नहीं बनाया जे बात, जे ऐड हुआ ना तो 3d कैंसिल, dd कैंसिल, 1 2 3 4, 4 a है तो 4a बराबर 20। देखो बच्चे ऐसे देखो ये 3d किसके साथ कैंसिल, ये d किसके साथ कैंसिल, 1 2 3 4,
एक आम, दूसरा आम, तीसरा आम, चौथा आम, 4 आम बराबर 20। चलो जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चे? अच्छा सेकंड स्टेप स्क्वायर वाला देखो बच्चे, देखो इसको मिटाता हूं तो लिख लिया तो मिटाता हूं, जगह नहीं है। देखो बच्चे, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, खोल के देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कट जाएगा तो क्या आ गया 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब ये बात समझ में आ गई मोहतरमा, तो जरा देखो तुम ये बताओ a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 3d होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो क्या? तो यहां से यहां आ जाएंगे। चलो जल्दी लिखो बच्चे। मिटा दूं बच्चे? चिपका चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म है। अब आदि शर्मा से तुम लोग प्रैक्टिस करना। देखो क्या क्या टॉपिक होता है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दूं, क्या क्या इसमें पढ़ना है। लंबे टॉपिक नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज ज्यादा दिन चलता है ना। और क्या क्या पढ़ना है जरा देखो, मैं बता दूं। हमें पहले पढ़ना है एपी, फिर जीपी, फिर एचपी, और ये खत्म होने के बाद फिर पढ़ना है एएम, जीएम और एचएम। ये खत्म होने के बाद पढ़ना है स्पेशल सीरीज, समेशन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। इतने टॉपिक खत्म करने हैं सीक्वेंस सीरीज। अभी हुआ है ये, अभी ये सब बात, ठीक है बच्चे? इट विल टेक टाइम। अब देखो देखो ये बात समझ में आ गई है। अब देखो हम लोग जीडी के बेसिक में जाते हैं। जब कोई ये सीरीज जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ध्यान से सुना, जब कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के रेशियो जो होते हैं वो आपस में बराबर होता है। जैसे जीपी में क्या होता है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इसका मतलब है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना। और इस रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो, है ना। ये रेशियो जो हो गया आर, ये आर है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो कि मतलब दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो है। तो है ना, फॉर एनी सीरीज if the ratio of two constitutive terms are constant, means identical for each constitutive term, then this type of series is known as
सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखो बच्चे, पहले हमें कॉमन डिफरेंस होता था, अब यहाँ पे आने लगी कॉमन रेशियो। तो जब हमारा सीरीज कॉमन रेशियो है तो देखो, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ GPBA and its common ratio B are, then the series will be, तब सीरीज क्या होगा, पहला टर्म A, दूसरा R है तो AR स्क्वायर, AR क्यूब, डॉट डॉट डॉट, लास्ट AR n माइनस 1। देखो बच्चे, पहला A है उसमें R मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आ गया उसमें R फिर मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा आ गया AR क्यूब, AR टू द पावर n। तो ये किस में आएगा, ये जीपी में आएगा। अब देखो बच्चे, तो जनरल टर्म Tn टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, AR टू द पावर n माइनस 1, जहां पे कि A है फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशियो और n है नंबर ऑफ टर्म। चलो जल्दी लिखो तो बच्चे, मियां विकास लिख लिया, आज तुम लोग का 8 बजे तक क्लास है, जल्दी लिखो। बंशिका भी बता रही थी 8 बजे तक पढ़ा दो सर, घर में भी बैठ के क्या करना, बोर होते रहते हैं। ओजस्वानी भी बोल रही थी। तब ओजस्वानी बोला होगा आपको लगता है। बंसी मियां तुम्हारा फ्लोरा सेंटर से कितना दूर घर है? हाँ वो तो पास में ही है ना। देखो जी कोई ना, तो जनरल टर्म हमने देख लिया। Tn जैसे इसको एपी से कोरिलेट करके पढ़ते हैं, एपी में हमने देखा था कॉमन डिफरेंस होता था, जैसे a प्लस d a प्लस 2d लाइक दैट, a प्लस n माइनस 1d, और ये आता था केपी में। देखो याद करो, जब इसको ध्यान से देखोगे बच्चे तुम्हें समझ आएगी। और AR स्क्वायर AR n माइनस 1 ये हो गया जीपी में। देखो Tn टर्म होता था AP का Tn टर्म ऑफ
AP होता था A प्लस n माइनस 1B और Tn टर्म ऑफ GP ये होता है A r टू द पावर n माइनस 1, है ना। if nth term is given, then common difference is given, then common difference CD is equal to क्या होता था बच्चे, Tn माइनस Tn माइनस 1, है ना। उसी प्रकार से समझ रहे हो ना मेरे बच्चे, उसी प्रकार से if nth term of a GP is given, then common ratio CR will be Tn divided by Tn minus 1। लिखो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, यहाँ घटाएंगे इसलिए यहाँ Tn माइनस Tn माइनस 1 किए हैं। कॉमन रेशियो के लिए Tn बाय Tn माइनस 1 जल्दी लिखो। जब सेंटर आना होगा हमको पहले आधा घंटा पहले इत्तला कर दोगे, कहीं भी रहेंगे तो यदि समय रहेगा तो हम बुला लेंगे, बिना कहीं कोई कहीं नहीं पहुंच जाना। जतिन सिंह सर पेपर भी है कल फिजिक्स का स्कूल में पेपर है बच्चे तो तब छोड़ देंगे, तब 7 बजे छोड़ देते, खेल फाल करके हम लोग बदनाम हो जाए। सर आज क्लास बेकार रही है, अच्छा कोई नहीं चलो 7 बजे छोड़ देंगे, 2 मिनट और लिख लो। हाँ अब से 2 घंटे लिख लिया बच्चे। चलो बच्चे कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। सब लोग बच्चों का स्कूल एग्जाम है इसलिए आज माफ कर देते।